आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे पाठ 11 पाठ चर्चा। आज का टॉपिक है हमारा और पाठ का नाम है लंका विजय। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा लंका विजय। इसके विषय में हम पढ़ेंगे भगवान रामचंद्र जी ने, हनुमान ने लंका में कूच किया। इसके बाद भगवान रामचंद्र जी ने लंका विजय प्राप्त की। किस प्रकार से ये विजय का कार्यक्रम चला, देखिए। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रहीं। सभी तत्पर, सभी उद्धत थे, तैयार थे। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया। क्या कहा उसने? युद्ध के बारे में कहा। युद्ध भयानक होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। जो दुर्बल हैं वह यहीं पर रुक जाएंगे। वानर सेना को युद्ध के नियम भी बताए गए कि युद्ध किस प्रकार से करना है। रक्षा और आक्रमण के तरीके भी समझाए गए। सेना किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकारियाँ भरती रवाना हो गई। कहाँ पर? लंका के लिए। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल। वे पेड़ों पहाड़ों को रोंदते चले जा रहे थे। वानर तो वानर होते हैं। इनका नेतृत्व नल कर रहे थे। नल और नील नामक के दो वानर भी सेना में थे। सुग्रीव के सेनापति जामवंत, हनुमान सबसे पीछे थे। वह सेना की रणनीति का हिस्सा थे। सबसे पीछे से सेना को ये लोग देख रहे थे। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। रात दिन चलने के बाद सेना कहाँ पहुँच गई? महेंद्र पर्वत पर। वही पर्वत जहाँ से हनुमान ने छलांग लगाई थी। समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया। तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थी। पताकाएं माने ध्वज और झंडे। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर। उन सबको ज्ञात हो गया था कि राम बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। राम की शक्ति को लेकर जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। उन सब ने वो सब हनुमान जी से मिल चुके थे जब उन्होंने लंका में हनुमान जी सीता की खोज के लिए गए थे। और हनुमान जी ने उन्हें अपने कुछ कर्तव्य भी दिखलाए थे कि किस प्रकार से उन्होंने लंका में भीषण तबाही मचा दी। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती, उसकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए क्योंकि सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे युद्ध के लिए। वे रावण के पास गए उसे सही स्थिति बताने समझाने। राम से युद्ध न किया जाए। उन्होंने कहा आप सीता को लौटा दें। विभीषण ने अपने भाई रावण को समझाने का प्रयास किया। सबका कल्याण इसी में, सीता मिल जाएगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि माता सीता को ही छुड़ाने वो आ रहे थे। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी, अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में स्वयं भी उठकर चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार उसके दूतों ने दे दिया था कि रामचंद्र निकट ही आ गए हैं। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे सीता आपके गले में बंधा सांप है, वह आपको डस लेगा, इसे छोटी बात मत समझिए। लंकाधिराज ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अब भी कहता हूँ सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। लंका को बचाने का एक ही उपाय था, तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, ऐसा रावण ने कहा। मेरे शत्रु के शुभचिंतक हो। रावण का क्रोध भड़क उठा। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया। विभीषण पीछे। दोनों के रास्ते अलग हो गए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए 4 सहायकों के साथ। उनके साथ में 4 लोग और थे। उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। समुद्र पार राम के शिविर में
अचानक खलबली मची। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानरराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ। जब कोई शरण में आता है तो उसकी रक्षा करना शरणागत का काम हो जाता है। आप मुझे उनके पास पहुँचा दें। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था। शब्दों में उनके षड्यंत्र नहीं था, कातरता थी, याचना थी। सुग्रीव को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया। मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया। मैं प्राण बचाकर आया हूँ। एक बार राम से मिलवा दें, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका भी थी। अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहा था, क्योंकि वो राक्षस थे। राम ने बात सुनी और कहा, मैं विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता। यह मेरी नीति है। विभीषण को आदर से अंदर लाइए। विभीषण राम के पास पहुँचे। राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा। जल्द ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया। कहा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है, राम ने कहा। राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र कैसे पार किया जाए। राम ने समुद्र से विनती की। 3 दिन बैठे रहे, समुद्र रास्ता दे, पर वो नहीं माना। समुद्र तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने सलाह दी, आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। समुद्र पार करने का उपाय बताया। नल ने अगले ही दिन काम प्रारंभ कर दिया। पुल बनने लगा। वानर कंकड़ पत्थर शिलाएं लाते रहे। नल पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल बनकर तैयार हो गया। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए। पीछे पीछे पूरी वानर सेना। उनका अगला शिविर समुद्र के दूसरे तट पर बनाया गया। असंभव! रावण क्रोध से चीख उठा, समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, भय भी, लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उसे डिगा नहीं। उसने आदेश दिया, सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। अब दोनों सेनाएं समुद्र को एक ही ओर थीं, उनका आमना सामना होना शेष था। वो लोग भी उस तरफ पहुंच गए थे। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति भी बन रही थी। पहले आक्रमण की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा था। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित किया। लंका के 4 द्वार थे, चौतरफा आक्रमण होना था। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से भी चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जयकार करती चल पड़ी। इस बीच राम ने अंगद को बुलाया। कहा, तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो, ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत निश्चित है। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ। राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहाँ से निकल भागे। राम के पास पहुँचे। कहा, रावण को कोई पश्चाताप नहीं, उसकी बुद्धि तो खराब हो गई थी। युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे। राम के आदेश की प्रतीक्षा में आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी। उधर रावण के आदेश पर उसको सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चित्कार कर रहे थे। रावण के जयघोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिंगाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल। रथ हवा से बातें कर रहे थे, तलवारें खींच गई थीं, बाणों से आसमान
भर उठा था। भाले उड़ रहे थे, दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। धरती लाल हो गई, छत विक्षिप्त सब बिखरे थे। कराहते घायलों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं था। शाम होने को थी। मेघनाथ ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। मेघनाथ ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया। राक्षस उत्साह से आगे बढ़े। मेघनाथ की दृष्टि राम लक्ष्मण थे। वह छिपकर युद्ध करता था, मायावी था, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे, दोनों वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। मेघनाथ ने समझा काम हो गया। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। वह मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ा, रावण को इसकी सूचना देने। रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्रित हो गए। वे चिंतित थे अशुभ की आशंका से। विभीषण ने दोनों का उपचार कराया। उनकी मूर्छा टूटी। वे खड़े हुए। वानर दल हर्ष ध्वनि करने लगा। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम रावण की सेना के महाबली एक एक कर मारे जाने लगे। धूम्राक्षस मारा गया। अब इसके आगे का हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगी, जिन्हें आपको कॉपी में करना है और वर्क भेजना है। धन्यवाद।